चलो डन क्या, चिटकाया, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, चिटका लिया सबने, चिटकाया। चिक्का सर, ये है पारी, कुछ भी बोलता क्या। चलो बहुत बढ़िया, आई होप सबको गुडविल समझ में आ गया है। ठीक है, अब यही गुडविल बात ध्यान से समझो। अब यही गुडविल मैं आपको समझाऊंगा इन केस ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ। सर वो ACC की PDF नहीं मिले आप में, अकाउंट्स का PDF बेटा आप वही नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, आपको PDF डायरेक्टली मिलेगा, उसमें ऐप में नहीं मिलेगा, वो डायरेक्टली मिल जाएगा आपको। ऐप में ज़रूरत नहीं है उसकी, वो आपको डायरेक्टली मिल जाएगी PDF व्हाट्सएप पे। बस वो नंबर पे आप जो आकाश सर को आपने मैसेज किया था, आकाश सर को बोल दीजिए कि सर अबाउट डिटेल्स आर फॉर लॉ नोट्स एज वेल एज फॉर अकाउंट्स एंड मैथ्स नोट्स, तो उसके अकाउंट्स और मैथ्स के भी आपको रिविजन नोट्स मिल जाएंगे, चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो चंचल गोयल चिटकाया है, चंचल गोयल वेरी गुड, चिटकाया। चलो, इन केस ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ, ध्यान से सुनो, इन केस ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ। अब मैं रिटायरमेंट और डेथ की बात कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से। अब रिटायरमेंट और डेथ के केस में क्या होगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल है रिटायरमेंट का केस, बहुत ही सिंपल है, मतलब कुछ भी नहीं है इसके अंदर तो रिटायरमेंट और डेथ के केस में गुडविल का। ठीक है, रिटायरमेंट और डेथ के केस में या तो हम पूरे फर्म के गुडविल के साथ डील करते हैं, या तो सिर्फ जो रिटायरिंग पार्टनर है या जो डिसीज्ड पार्टनर है उसी के शेयर के साथ डील करते हैं। जो रिटायरिंग पार्टनर है या जो डिसीज्ड पार्टनर है उसी के शेयर के साथ डील करते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात बोलूं आपको, दी क्वेश्चन में अगर दिया है आपको फर्म्स गुडविल इज टू बी रेज्ड, क्या बोला मैंने, फर्म्स गुडविल इज टू बी रेज्ड, या तो यहां पर ओनली रिटायरिंग थैंक यू आयुषी, थैंक यू चंचल, ओनली रिटायरिंग पार्टनर और डिसीज, ओनली रिटायरिंग पार्टनर और डिसीज्ड पार्टनर, ओनली रिटायरिंग पार्टनर और डिसीज्ड पार्टनर शेयर इज रेज्ड। ठीक है, ध्यान से सुनो अगेन। अब फर्म्स गुडविल इज रेज्ड, बराबर है, फर्म का गुडविल रेज करना है। अब यहां पर बात ध्यान से सुनो, अब रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज्ड पार्टनर के केस में, रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज्ड पार्टनर के केस में गुडविल क्यों आ रहा है सर, अब बात ध्यान से समझो। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 3 पार्टनर्स है, कितने पार्टनर्स है, 3 पार्टनर्स है। ठीक है, रिटायरमेंट के केस में पार्टनर जो है वो ऑफिस छोड़कर जा रहा है, डेथ के केस में दुनिया छोड़कर जा रहा है, बराबर है। रिटायरमेंट के केस में ऑफिस छोड़कर जा रहा है या काम छोड़कर जा रहा है, डेथ के केस में दुनिया ही छोड़कर जा रहा है, सिंपल। अब बात ध्यान से सुनो, अब यहां पर क्या होता है, जो रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज्ड पार्टनर है वो क्या करता है, वो बोलता है कि भाई साहब अब मेरी बात सुनो आप, बोले कहो भाई साहब, बोले अभी मैं तो जा रहा हूं, बोले हाँ आप जा रहे हो, तो अब जब मैं जा रहा हूं, बिजनेस हमने स्टार्ट तो तीनों ने किया था, बोले हाँ हम तीनों ने किया था, मेहनत हम तीनों ने की थी, बोले हाँ हम तीनों ने की थी, लॉस हम तीनों ने बेयर किया था, बोले हाँ लॉस हम तीनों ने बेयर किया था, तो अब वो मेहनत का फल हम सबको मिलने लगा है, ह्यूज प्रॉफिट्स कमाने लगे हैं, बोले हाँ हाँ ह्यूज प्रॉफिट्स कमाने लगे हैं, नो डाउट अबाउट इट। अच्छा,
तो आप मानते हो ये बात? बोले हाँ मानते हैं। बोले बोले अब जब मैं जाऊंगा तो ऐसा थोड़ी ना है कि गुडविल कम होने वाला है, मेहनत कम होने वाली है तो पैसा कमाने वाला, ऐसा होने वाला है? बोले नहीं, तो प्रॉफिट तो मेंटेन रहेगा। तो प्रॉफिट मेंटेन रहेगा? बोले हाँ। बट वो प्रॉफिट मेंटेन रहेगा, बट क्या उसमें मेरा शेयर रहेगा? बोले नहीं, आप तो चले गए। बराबर है, मैं तो चला जाऊंगा, मेरा शेयर तो नहीं रहेगा, बट क्या वो गुडविल कमाने में जो मेरी मेहनत लगी थी क्या वो उसमें रहेगी? बोले हाँ वो तो रहेगी। तो बस फिर वो मेहनत अब मैं छोड़कर जा रहा हूं, उस मेहनत का फल अब मुझे नहीं मिलने वाला, तो वो मेहनत के बदले में, वो फल के बदले में आप मुझे गुडविल पे कर दो मेरे हिस्से का। बोले हाँ। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, जितना मेहनत का पैसा है उसको कन्वर्ट कर देंगे गुडविल में, मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट करके आपका शेयर निकाल के आपका शेयर आपको हैंडओवर कर दिया जाएगा। एज सिंपल एज दैट। समझ में आया? अब ध्यान से सुनो, करने क्या वाला हूं यहां पर मैं। फर्म्स गुडविल इज रेज्ड, फर्म्स गुडविल इज रेज्ड। फर्म का गुडविल रेज करेंगे तो एंट्री देखो क्या होगी। गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई टू जेड, टू एक्स टू वाई टू जेड। तीनों पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट करके मैंने गुडविल को रेज कर दिया। तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके मैंने गुडविल को रेज किया है। अब तीनों पार्टनर्स के अकाउंट को क्रेडिट करने के बाद जब मैंने गुडविल रेज कर लिया तो ध्यान से सुनो, तीनों का कैपिटल रेज हो गया है, यानी कि तीनों का कैपिटल बढ़ चुका है। बराबर है। बट अब मैं क्या करूंगा, ऐसे केस में मुझे जो गुडविल है ये मुझे बताना पड़ेगा कहां पर? बैलेंस शीट में, एसेट्स में। बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखेगा गुडविल। कहां दिखेगा? बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखेगा। क्लियर? बट दूसरा केस इसमें समझो, इधर लिखता हूं मैं केस 1। अब यहां पर केस 2 समझो। गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। ध्यान से सुनो, रेज करना और राइट ऑफ भी करना है। तो रेज करना है तो रेज की एंट्री तो मुझे पता है बेटा, गुडविल अकाउंट डेबिट। बट जब राइट ऑफ करने बोलेंगे ध्यान से सुनना, एक्स अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये मैंने राइट ऑफ कर दिया। याद रखना, रेज मतलब गुडविल ऊपर, राइट ऑफ मतलब गुडविल नीचे। रेज मतलब गुडविल ऊपर, राइट ऑफ मतलब गुडविल नीचे। तो जब रेस करेंगे तो तीनों कैपिटल के थ्रू रेस करेंगे, ऑल पार्टनर्स के थ्रू रेस करेंगे। क्या कहा मैंने यहां पे? ऑल पार्टनर्स। और यहां क्या कहूंगा मैं? रिमेनिंग पार्टनर्स। क्लियर है यहां तक सबको 100%? क्या वीडियो सही चल रही है क्या? प्लीज बताओ मुझे, क्या वीडियो सही चल रही है? प्लीज बताओ मुझे। कुछ यहाँ पर थोड़ा सा एरर आ रहा है मुझे, यहाँ पर एरर आ रहा है मुझे, तो प्लीज बताइए मुझे कि वीडियो सही चल रहा है या नहीं। ओके, बट अभी सही है ना? फिर ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। ओके, तो ये सबको समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है सबको? ध्यान से समझो अभी। यस, चलो बहुत बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है। अब ध्यान से सुनो यहाँ पर ध्यान से सुनो। फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चलता हूं कि इनके फर्म का गुडविल बन गया है कितना रुपया?
गुडविल बना है कितना रुपया, 90,000। कितना बन गया, 90,000। 90,000 रुपीज़ इनका गुडविल बन गया। 90,000 रुपीज़ अगर इनका गुडविल बना है तो ध्यान से सुनो, 90,000 अगर गुडविल बना है तो ध्यान से सुनो, गुडविल 90,000 रुपीज़ है, तीनों का शेयर हम मान के चलते हैं 1:1:1 है, ठीक है ना, 1:1:1 है। और जब एक पार्टनर चला जाएगा एक्स, वाई और जेड, और जब एक पार्टनर चला जाएगा जेड तो एक्स और वाई बचेंगे, तो उनका रेशियो बचेगा 1:1। क्लियर, सिंपल। अब ध्यान से सुनो, जब मैं गुडविल रेस करूंगा तब क्या होने वाला है, जब मैं गुडविल रेस करूंगा तब गुडविल अकाउंट डेबिट 90,000, टू एक्स 30,000, वाई 30,000 और जेड 30,000, बराबर है यहां तक, एक्स वाई जेड तीनों। जब मैं राइट ऑफ करूंगा गुडविल को तो क्या होगा, अब देखो कैपिटल तीनों का बढ़ गया है 30,000 30,000 30,000 से, बराबर है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब यही गुडविल को अब मैं राइट ऑफ करूंगा। अब राइट ऑफ जब मैं करूंगा तो सिर्फ एक्स अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट 60,000 60,000 टू गुडविल, सॉरी 90 है ना ये, 45,000 और हो जाएगा 90,000। क्लियर है तक सबको 100%? देखो बहुत जबरदस्त है ये इसका इफेक्ट अपने को समझना है। ये इफेक्ट समझ में आ गया ना, दिमाग की नसें खुल जाएगी, ओ क्या हो गया, ये ऐसा होने वाला है। ध्यान से सुनो, अब इसका जो इफेक्ट है ये मैं दिखाऊंगा आपको। इफेक्ट देखो अब इसका, सॉरी एक्स वाई जेड, ठीक है। क्रेडिट कितने से हुआ इनको, क्रेडिट कितने से हुआ, पहली एंट्री में क्रेडिट अगर आप देखेंगे तो एक्स को 30,000 से क्रेडिट हुआ है, वाई को 30,000 से क्रेडिट हुआ है और जेड को 30,000 से क्रेडिट हुआ है। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। डेबिट सेकेंड एंट्री में डेबिट हुआ है कितने का, एक्स को डेबिट हुआ है 45,000 रुपीज का, वाई को डेबिट हुआ है 45,000 रुपीज का और जेड को कुछ भी डेबिट नहीं हुआ है। तो अगर मैं नेट की बात करूं, नेट इफेक्ट की बात करूं, नेट, ध्यान से सुनना, ध्यान से, नेट क्रेडिट डेबिट नेट, देखो एक्स का 30,000 क्रेडिट हुआ है, 45,000 डेबिट हुआ है, तो क्या मैं बोल सकता हूं नेट एक्स का अकाउंट 15,000 से डेबिट हुआ है। हां सर। वाई का भी सेम सिनेरियो है, क्रेडिट 30 से हुआ, डेबिट 45 से हुआ, यानी कि नेट 15,000 का डेबिट है उसके अकाउंट में। हां सर। जेड का अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 30,000 का क्रेडिट है, डेबिट कुछ है ही नहीं, तो टोटल 30,000 का क्रेडिट है। हाँ सर। तो मतलब हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ जो गेनिंग पार्टनर्स है उनके अकाउंट को डेबिट किया, और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, यानी कि अब यहां पर इस केस में रिटायरिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा। क्यों? क्योंकि वो जा रहा है अपना शेयर सैक्रिफाइस करके, वो जा रहा है अपना शेयर छोड़कर, शहर छोड़कर नहीं, शेयर छोड़कर, प्रॉफिट में का जो शेयर है वो शेयर छोड़कर, शहर छोड़कर नहीं जा रहा वो, ठीक है ना। तो देखो यहां पर जितना उसका शेयर बनता है उतना हमने कंट्रीब्यूट किया, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उन्होंने अपने कैपिटल से दे दिया, उनके कैपिटल को होगा डेबिट, और जिसको मिलना है उसके कैपिटल को होगा क्रेडिट। आई होप सबको समझ में आ गया, आई होप सबको ये समझ में आ गया, आई होप सबको समझ में आ गया। पक्का क्लियर है क्या, समझ में आ गया क्या? रेज और राइट ऑफ करने के पीछे का लॉजिक क्या है, समझ में आ गया सबको? 100% सबको समझ में आ गया रेज और राइट ऑफ, बराबर है। ध्यान से सुनना। अब एक चीज और यहां पर, ये जो रिमेनिंग पार्टनर्स में जब राइट ऑफ होगा तब हम यूज करेंगे गेन रेशियो, तब हम यूज करेंगे कौन सा रेशियो? गेन रेशियो। गेन रेशियो कौन सा रेशियो यूज करेंगे? गेन रेशियो यूज करेंगे यहां पे। 100% क्लियर है क्या सबको? दिमाग में चिटक गया। वेरी गुड। क्लियर है तक सबको? गेन रेशियो कैसे आ गया? ये गेन रेशियो समझ में आ गया सबको? 100% समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। ये गेन रेशियो में जाएगा। ये वाला फंडा क्लियर है सबको? आई होप सबको क्लियर है। ये चिटकाया क्या सबने? ये एंट्री चिटकाई क्या सबने? ये एंट्री चिटका लो फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। गुडविल की तो आज पूरी वाट लगा देंगे।
वेरी गुड, चिटका लिया आयुषी ने, बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड, चलो। ओल्ड पार्टनर, सॉरी, रिटायरिंग पार्टनर और डिजीज पार्टनर का ही शेयर हम बढ़ाने वाले हैं, सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर और डिजीज पार्टनर का शेयर बढ़ाने वाले। तो ध्यान से सुनो, अब यहां पर क्या करूंगा मैं, गुडविल अकाउंट डेबिट 2, गुडविल अकाउंट डेबिट 2, रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर और डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों? सिर्फ उसी का शेयर रेस करना है, तो सिर्फ उसी का शेयर रेस कर दिया हमने, ठीक है। उसी के शेयर को अभी हम राइट ऑफ भी करेंगे। क्वेश्चन में बोला रहेगा कि गुडविल अकाउंट इज नॉट टू बी अपीयर इन बुक्स, गुडविल अकाउंट इज नॉट टू बी शोन इन बैलेंस शीट, ऐसा बोला रहेगा उन्होंने, बराबर है। तो ध्यान से सुनो, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट गेन रेशियो, सिंपल सिंपल, बस इतना ही। और इन केस ये दो केस में और क्या कर सकते हो आप, सिंपल, जहां पर गुडविल रेस करके राइट ऑफ करने बोला है, जहां पर गुडविल रेस करके राइट ऑफ करने बोला है, या तो वो क्वेश्चन में बोलते हैं कि गुडविल इज नॉट टू अपीयर इन द बुक्स, गुडविल इज नॉट टू बी शोन इन द बुक्स, डू नॉट क्रिएट गुडविल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। याद रखना यहां पर गेन रेशियो आएगा। गेन रेशियो तो आपको मालूम है, सन जीएनओ, न्यू माइनस ओल्ड। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो गेनिंग पार्टनर्स कौन होंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स गेनिंग पार्टनर्स होंगे, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन होगा, रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर। सिंपल। क्लियर है तक सबको 100%? क्लियर है तक सबको 100%? अरे सबको यहां तक अंडरस्टैंड है। आगे बढ़ता हूं, चल। गुडविल कैलकुलेट करना है, गुडविल कैलकुलेट करना है। एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड, ये दो इंपॉर्टेंट मेथड्स है, यही दो इंपॉर्टेंट मेथड्स है, और यही दो इंपॉर्टेंट मेथड्स आपके सब में एग्जाम में आने के चांसेस है। उसमें भी अगर आपको बोलूं तो एवरेज प्रॉफिट मेथड ही आता है ज्यादातर, बट सुपर प्रॉफिट के आने के चांसेस होते हैं, इसीलिए हम कर लेते हैं कवर, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में स्टेप 1, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। कैसे कैलकुलेट होता है एवरेज प्रॉफिट?
टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, है ना, टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। सेकेंड गुडविल, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। ये और ये दोनों अलग चीज़ें हैं, इसको मिक्स मत करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, मिक्स मत करना। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय मैं सिर्फ टोटल नंबर ऑफ ईयर जितने उसका डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करता हूं, मैं जितने ईयर्स है उससे डिवाइड करता हूं मैं। बट नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो है ये क्वेश्चन में दिया जाता है, ये क्वेश्चन में दिया जाता है, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स में यहाँ पर जो नंबर ऑफ ईयर्स है मुझे तो वो काउंट करना है कि टोटल नंबर कितने मैंने ऐड किए हैं। और याद रखना, लॉस होगा तो माइनस करना है, अगर लॉस होगा तो माइनस करना है, ये बात याद रखना। डिडक्ट इन केस ऑफ लॉस, प्लीज, सिंपल, खत्म। ये आ गया आपका गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। सुपर प्रॉफिट मेथड पे चलते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड नंबर 1, फर्स्ट स्टेप, कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। कितना कैपिटल बिजनेस में लगाया है वो कैलकुलेट करो। ज्यादातर क्वेश्चन में दिया होगा कि इतना कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्टेड है, नहीं दिया है तो इन शॉर्ट दिस इज नथिंग बट कैपिटल्स। अपने सामने कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, सिंपल। सेकेंड, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट यानी ये क्वेश्चन में दिया जाता है। भाई सुपर प्रॉफिट का मतलब समझाओ, ये मैं स्टेप समझाता हूं और फिर समझा दूंगा आपको सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि क्या, कैसे आएगा, जितना भी आपका कैपिटल है, कैपिटल एम्प्लॉयड जिसको हमने स्टेप 1 में कहा था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नंबर ऑफ ईयर्स परचेस नहीं दिया है तो ऐसा नहीं आएगा बेटा। या तो वो लोग गुडविल में सीधा सीधा बोलेंगे गुडविल, कैलकुलेट गुडविल एज एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, तो एवरेज प्रॉफिट निकाल के छोड़ देंगे। नंबर ऑफ ईयर्स परचेस नहीं देंगे क्वेश्चन में और कुछ अज्यूम करना है कि अपने को ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कोई भी सम में कहीं नहीं है बेटा। सिंपल सी बात ये कि याद रखना, अगर उन्होंने बोला है कि गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एज एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, विषय क्लोज। लास्ट 4 ईयर्स का प्रॉफिट एवरेज निकालो, वही आपका गुडविल है, दैट्स इट। वही आपका गुडविल है, दैट्स इट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। बट ऐसा क्वेश्चन रेयरली एग्जाम में आएगा, बट कहीं तो एक मॉड्यूल में क्वेश्चन है वैसा, तो वो क्वेश्चन प्लीज आप रेफर करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको कि जो एवरेज प्रॉफिट है वही हमारा गुडविल रहेगा। क्लियर? चलो, नॉर्मल प्रॉफिट मैंने कैलकुलेट किया। सर ये एनआरआर क्या है सर? एनआरआर इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एनआरआर इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और ये भी क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको। ओहो, ठीक है। थर्ड, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। जो अपने एक्चुअल प्रॉफिट्स उन्हें दिए होंगे 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के, उसका एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट आपको पता है, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय फोर्थ स्टेप में आपको निकालना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होगा? सुपर प्रॉफिट होगा आपका एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। लास्ट में गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। खत्म, चिटका लो, विषय क्लोज। सुपर प्रॉफिट का भी चिटका है क्या सबने?
वेरी गुड अली, वेरी फास्ट है चिटकाने में। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। बहुत बढ़िया, चलो ओके। इसमें प्लीज पूछो मुझे, अभी गुडविल में कहीं पर भी कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। किसी को भी गुडविल में कहीं पर भी कुछ भी डाउट है प्लीज टेल मी प्लीज, तो मैं आगे फाइनल स्टेप पे जाता हूं। किसी को कोई डाउट नहीं है प्लीज टेल मी, नो डाउट, नो, क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। वेरी गुड प्रणीता, नो डाउट। देखो डाउट आना भी नहीं चाहिए, मार ही देना है मैंने। देखो ऑल क्लियर, वेरी गुड अली। अली को डाउट अगर आया तो फिर तो खत्म। नो डाउट सर, वेरी गुड। नो डाउट सर, वेरी गुड। राजकोट नो डाउट, बहुत बढ़िया। विष्णु क्लियर सर। हिमांशु सर वेटेड एवरेज समझाओ। वेटेड एवरेज प्रॉफिट ध्यान से सुनो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, बट आपने जब जिक्र किया है तो बता ही देता हूं। हिडन गुडविल पे तो आऊंगा ना अभी मैं, उसके बाद इसके बाद आगे उसी पे तो जाना है, हिडन गुडविल पे, हिडन गुडविल पे ही तो जाना है अपने को। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, मान लो फॉर एग्जांपल आपको ईयर्स दिए हैं 1 2 3 4, ठीक है, और आपके प्रॉफिट जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। कौन से ट्रेंड में है? इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। इंक्रीजिंग ट्रेंड में है मतलब मान लो फॉर एग्जांपल पहले ईयर में आपका प्रॉफिट दिख रहा है 50,000, अगले ईयर में 60,000, उसके अगले ईयर में 70,000, उसके अगले ईयर में 80,000। एक बात याद रखना, हमेशा वेटेड एवरेज प्रॉफिट तभी यूज करना है, वेटेड एवरेज तभी यूज करना है जब आपको दिया जाता है एक ट्रेंड, प्रॉफिट्स में एक ट्रेंड दिया जाता है तभी यूज करना है। बट एग्जाम में आज तक की जितनी भी आरटीपी या एमटीपी देखे हैं मैंने, आरटीपीज या एमटीपीज में या प्रैक्टिस मैनुअल्स में वगैरह, जहां पर भी जितने भी सम्स मैंने अगर देखे हैं, अगर ट्रेंड भी अगर होगा तो इंस्टीट्यूट ने कहीं पर भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया नहीं है, सब तरफ सिंपल एवरेज प्रॉफिट ही लिया है। ठीक है ना, ये चीज का ध्यान रखो बस। अब बात सिंपल सी बात ध्यान से समझो, जब ये ईयर्स लिखूंगा मैं तो यहाँ पर लिखो, मान लो ईयर्स लिख दूंगा मैं तो 50,000 60,000 सबके प्रॉफिट्स आएंगे 70 80। ठीक है, ये बात याद रखना। या तो ये कब लगेगा प्रॉफिट, या तो इंक्रीजिंग ट्रेंड में या तो डिक्रीजिंग ट्रेंड में। वेट्स लगा देंगे इसको, ये प्रॉफिट्स हुए, इनको वेट्स लगा देंगे। वेट्स क्या होते हैं? 1 2 3 4, ठीक है 4, और इसको मल्टीप्लाई करना है अपने को, मल्टीप्लाई करना है। इसका टोटल लेंगे, इसका टोटल लेंगे। देखो मल्टीप्लाई 50,000 1,20,000 3 7 21 2,10,000 बराबर, और 3,20,000। तो लो 3,20,000 प्लस 2,10,000 प्लस 1,20,000 प्लस 50,000 इज 7 lakhs, और ये 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 10। तो आपका वेटेड एवरेज आ जाता है 7 लाख डिवाइडेड बाय 10। दिस इज योर वेटेड एवरेज प्रॉफिट 70,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस कर लो, गुडविल आ गया, खत्म। इसके चक्कर में पढ़ना मत बट वेटेड एवरेज के। आईसीआई ने कहीं पर भी किसी भी आरटीपी में या किसी भी सजेस्टेड आंसर में भी कोई 5 क्वेश्चन में अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट यूज किया नहीं है, तो प्लीज गो बाय सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्लियर यहां तक सबको? तो चलो आगे बढ़ते हैं अपन हिडन गुडविल के साथ।